जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, सीईटी होना चाहिए या नहीं, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु रखी गई है, क्या सिलेबस में आने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलथन पर हम आ चुके हैं। मेन है जो आपकी परीक्षा का नाम क्या है, तो यह है राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, यानी कि ग्रेड सेकंड और थर्ड दोनों की इसमें भर्ती होने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो इसकी जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल का रहेगा और 2 साल तक आपको 23,700 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद में आपको 2 साल के ख़त्म होने के बाद में परिवीक्षा काल में L10 के अंतर्गत आपको वेतन मिलने वाला है, जिसकी मिनिमम जो बेसिक पे है 33,800 रुपये है। उसके बाद दोस्तों हम ऑनलाइन यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान उच्च न्यायालय की यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद में आवेदन की जो आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं, तो 23 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं और 22 फरवरी तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो शुल्क है, आवेदन का शुल्क, वो 23 जनवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी तक, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर परीक्षा का स्थान है अभी चिन्हित नहीं किया गया है, जयपुर में ही कराए जाने की संभावना है, बाकी आपको सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य वर्ग और ओबीसी और एमबीसी में जो क्रिमिलियर श्रेणी के आवेदक हैं या अन्य राज्य के आवेदक हैं उनसे 750 रुपये लिया जा रहा है। राजस्थान राज्य के ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के जो आवेदक हैं उनसे 600 रुपये लिया जा रहा है। उसके बाद दिव्यांगजन हैं यानी कि विकलांग राजस्थान राज्य के SC/ST के अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक, उनसे 450 लिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त पद हैं, रिक्त पदों का विवरण दिया नहीं है अभी। और उसके बाद यहाँ पर आती है आपकी विभिन्न वर्ग आरक्षण है। अब सबसे पहले हम चलते हैं आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पे। मेन इंपॉर्टेंट जो आपका दोस्तों क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों हमने बताया था कि सीईटी वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे या नहीं। तो दोस्तों सीईटी जो बिगर सीईटी के अभ्यर्थी है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने सीईटी का फॉर्म नहीं दिया है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी है, सीईटी पास नहीं है, वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो सीईटी की इसमें कोई भी वो नहीं है, सीईटी से बाहर है ये भर्ती। उसके बाद में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। कितनी दोस्तों? 12th पास होना आपको ज़रूरी है। दूसरे नंबर, पहला यही पॉइंट हो गया आपका, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी आपकी जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा है आपको हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। सो हिंदी में आपको और राजस्थानी में आपको हिंदी की देवनागरी लिपि और राजस्थानी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। समझ गए? हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी और राजस्थानी की दोनों भाषाओं की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी तीसरी जो आपकी कंडीशन है, यानी कि तीसरी जो योग्यता है, वो आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की योग्यता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टेनोग्राफर हैं, इनका काम कंप्यूटर का ही रहेगा। कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर और भी अन्य न्यायालय हैं, उन सभी के अंतर्गत इसका काम रहने वाला है कंप्यूटर का। तो इनके पास कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी होना ज़रूरी है। तो कौन कौन से आपके पास हैं? तो आपके पास अगर O लेवल का कोई सर्टिफिकेट है या कोई और उससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो आपका यहाँ पर चलेगा। आपने अगर कोपा कर रखा है तो वो भी आपका चलेगा, DPCS कर रखा है तो वो भी आपका चलेगा। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म एनी यूनिवर्सिटी, यानी आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। या फिर आपने कोई इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस से या इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और सबसे मिनिमम यहाँ पर अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर रखा, अगर आपने RSCIT भी कर रखा है, दोस्तों सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यही करे रहते हैं। RSCIT भी आपने अगर कर रखा है तो आप
फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में, वहाँ से जो 3-4 महीने का जो कोर्स होता है RSCIT, वो अभी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपके पास 12th में सीनियर सेकेंडरी में आप में स्कूल के टाइमिंग कंप्यूटर साइंस रही है, आपके 12th में क्या रही है, कंप्यूटर साइंस, तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल की ऐसी कोई इसमें ऐसी वो चीज़ है नहीं है। राष्ट्रीयता की भारतीय होनी चाहिए। एज की हम बात करते हैं, एज की बात करें तो हम दोस्तों यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई है। एज की गणना 1/1/26 को की गई है। ठीक है दोस्तों, 1/1/26 को की गई है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST के जो अभ्यर्थी हैं और MBC के जो अभ्यर्थी हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर मेन तो है SC ST, अदर बैकवर्ड OBC और मोर बैकवर्ड यानी कि MBC, जो सारे कैंडिडेट हैं SC ST MBC OBC, इनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। द अपर एज लिमिट सेल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर इन केस ऑफ वुमेन, जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद में NCC वगैरह है तो उनके भी 3 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और नोट है यहाँ पर आप देख सकते हो, एज में अंतिम बार जिला न्यायालयों में जो ये स्टेनोग्राफर की जो भर्ती हुई थी वो 2023 में इसके भर्ती निकाली गई थी। ठीक है दोस्तों, 2023 में आवेदन लिए गए थे, जिनमें जो आयु सीमा की गणना है वो कब की गई थी, 1/1/2024। लेकिन अब जो ये भर्ती आई है इसमें 2025 में जो भर्ती आई है इसमें गणना की गई है 1/1/2026। ठीक है दोस्तों, 1/1/2026 यहाँ पर गणना की गई है 1/1/2026 के आधार पर। अब ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 1/1/2025 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र थे तो वो भी इस में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि वो कोई ओवर एज हो गया है 1/1/2025 तक वो फॉर्म भर सकता था तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। चरित्र यहाँ पर ठीक है, ये बाद की काम बातें हैं आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परीक्षा एवं पाठ्यक्रम, तो दोस्तों यहाँ सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस की और स्कीम क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपसे एक इंग्लिश में शॉर्ट लिस्ट टेस्ट लिया जाएगा जिसमें डिडक्शन एक पैसेज लिखा जाएगा, 6 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखने। फिर ठीक है, फिर यहाँ पर एक टाइपिंग करनी है आपको कंप्यूटर में 50 मिनट तक। ठीक है, कोई इसमें कितने वर्ड लिखने कोई समय सीमा नहीं है। उसके बाद में ग्रुप B का टेस्ट होगा आपका हिंदी में, जिसमें आपको वही पैसेज लिखना है, 6 मिनट में 70 वर्ड पर मिनट लिखने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो आपको पैसेज लिखे जाएगा हिंदी में उसकी भी कोई समय सीमा है लेकिन 50 मिनट, लेकिन ये वर्ड नहीं है कि कितने लिखने। उसके बाद में आपका कंप्यूटर टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का, 10 मिनट के ड्यूरेशन होगा आपका। स्पीड टेस्ट नापा जाएगा, रिफिशिएंसी टेस्ट होंगे आपके 10-10 मिनट के। ठीक है, 50-50 नंबर के होंगे। मिनिमम मार्क्स आपको SC ST में 20 लाने होंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए 20-20 और अदर कैटेगरी के लिए आपको 22.5 नंबर लाने होंगे। उसके बाद आपको जो अभ्यर्थी जितनी वैकेंसी है उनके आधार पर आपको साक्षात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आवेदन से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक ये आपकी और ये आपकी वैकेंसियाँ हैं। आप वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आपकी वैकेंसी दी गई है ना, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, कौन से पद की कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, आप नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ये देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सभी आपको यहाँ पर जो भी पदवार जिलेवाई आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए, हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।